अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम। मैं हूं माहरूख शहरियार। एक जमात ने मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। इसके बावजूद भी माशी बहाली के लिए हुकूमती कोशिशों के समराद नजर आ रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कसूर में सैलाब मुतासरीन से खिताब उनकी जानिब से कहा गया कि मेरे सूबे में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उन्हें स्कूलों में लाना तरजीह है क्योंकि तालीम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। सपोर्ट करने पर चाइनीज काउंसलर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पाकिस्तान और चीन का रिश्ता लाजवाल है। डिफॉल्ट की बातें करने वाले पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहते थे? इन 2 सालों में हुकूमत ने अपनी माशी सिमत दुरुस्त करने के लिए जो इकदाम किए उसके समरात आज आ रहे हैं। पाकिस्तान के मसाइल बड़े मसाइल हैं। इसके मसाइल में एक बढ़ती हुई आबादी है। आज हम 25 करोड़ का मुल्क है। 2.5 करोड़ बच्चे अभी स्कूल से बाहर हैं। मेरे सूबे में, इस सूबे में मुझे तालीम चाहिए। मैंने ये 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल के अंदर लेकर जाने हैं, इसमें कोई शक नहीं। इल्म हासिल करो, चाहे उसके लिए चीन जाना। जब तक तालीम नहीं होगी तब तक मेरी और आपकी हालत बदल नहीं सकती। में एक कैदी की बात करते हैं। इंडिया को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इंडिया की जेलों में हजारों बेगुनाह कश्मीरी कैदी उन्हें नजर नहीं आ रहे। इंडिया ने मकबूजा कश्मीर में हर तरह का जुल्म किया है। इंसानी हुकूक के आलमी मौके पर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इस्लामाबाद के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार से वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम ने खिताब किया है। उनकी जानिब से बहुत सी बातें की गई हैं। कहा गया कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। कश्मीर जुल्म और जबर बर्दाश्त कर रहे हैं। बहुत से लोगों की जेलों में शहादतें हो चुकी हैं। मार्काए हक के बाद इंडिया को एक सबक मिल चुका है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों ने इस कॉज के लिए जिंदगियां वक्फ की हैं। तहरीक इंसाफ वाले शहरियों के लिए अजाब बन गए हैं। एहतजाज के नाम पर फितना और फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। इख्तियार वली खान PTI की बेख्तियार सियासत पर भड़क उठे। कहा कि बानी पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। हुकूमत ने बानी PTI को किसी और सूबे की जेल मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया। ये तो इस काबिल भी नहीं कि पिंडी का काउंसलर भी इनसे बात करे। एहतजाज तो हम कि चंद मिनटों का होता है, घंटे का होता है, 2 का होता है। ये कौन सा तरीका है कि आपने पिंडी के लोगों की और अडियाला रोड पे बसने वालों की हर हफ्ते आप उनकी जिंदगी जीरन बना दें। वहाँ के लोगों को, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका जाना मुहाल हो जाता है, जिन्होंने वापस आना घर होता है उनकी जिंदगी मुहाल हो जाती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है यहाँ से ये कैदी नंबर 804 जो है तो इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। तो हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। ये उस फौज पर हमलावर हुए हैं जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए इज्जत कमाई, वकार में इजाफा किया। रावलपिंडी का काउंसलर भी आपसे बात करने के लिए तैयार है। उनको भी कोई परवाह नहीं है कि वो आपसे बात करे। आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की मुबैना खिलाफ वर्जी केस की समाअत 16 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने सोहेल आफरीदी, शहर नाज उमर अयूब के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नोटिस और बाबर नवाज की दरख्वास्त पर समाअत की है। कमीशन ने सोहेल आफरीदी को आज हाजिरी से इस्तिस्ना दे रखा था। उनके वकील अली बुखारी सुसर की वफात के बाइस पेश नहीं हो सके। एडवोकेट जनरल KP की जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त जमा करवाने पर कमीशन ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि ये निजी नौयत का मामला है, सरकारी हैसियत में आपका किरदार नहीं बनता। मेंबर KP ने कहा है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तो आपको वहां तलाश करते रहे, आपका यहां काम क्या है। अदालत ने 2 मुकदमात में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में अली अमीन गंडापुर समेत दीगर के खिलाफ हकीकी आज़ादी मार्च केसेस की समाअत हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने केस की समाअत की। हुक्मनामे के मुताबिक अली अमीन गंडापुर मुतादिद बार तलबी के बावजूद अदालत पेश नहीं हो रहे। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, जरताज गुल और दीगर दोनों मुकदमात से बरी हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ थाना 12 कहू में 2 मुकदमात दर्ज हैं। अदालत ने केस की मजीद समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सिस्टम का हिस्सा इसलिए बने हुए हैं कि जमहूरियत का तसलसल बरकरार रहे। जमहूरी अमल वो होता है जिसमें सब लोग शामिल होते हैं। अपोजिशन लीडर बैरिस्टर गौहर हुकूमत पर भड़क उठे। कहा कि बानी के ट्वीट को बहाना बनाकर मुलाकातियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करके परेशान किया जाता है। बुशरा बीबी तो फैमिली से मुलाकात तक नहीं कर रही, फिर उनकी बैठकों पर एतराज़ क्यों किया जा रहा है। हम तो चाह में हिस्सा इसलिए रहे, हमें कोई ज़ाती मुफाद मजीद नहीं था, बस हम चाह रहे थे कि
डेमोक्रेसी रहे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जमहूरियत वो होती है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करें। हमारे तरफ से तो जो हो सकता है हम करने को तैयार है, लेकिन अगर इस तरह वाटर कैनन का इस्तेमाल होगा तो ये याद रखो, अवाम जब बोलती है और खल्क़ खुदा जब उठती है तो फिर दुनिया देख। और अभी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले में कहा है कि कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक ही होने चाहिए और पोलिंग भी 28 दिसंबर को ही होगी, ये भी वाज़ेह किया गया। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत को आर्टिकल 220 के तहत मुकम्मल ताउन और फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है, जबकि फैसले में मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई का इख्तिलाफी नोट भी शामिल किया गया है। उनका कहना है कि सख्त मौसमी हालात और सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस वोटर टर्नआउट कम रहने का इम्कान है, क्योंकि शदीद सर्द मौसम में कोयटा के मुतादिद रिहायशी नकल मकानी कर जाते हैं। कोशिश है मईशत को बेहतर से बेहतरीन किया जाए, चाहते हैं मुल्क से गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा हो। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम से मुलाकात की गुफ्तगू टीजी खान की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। नवाज शरीफ ने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होगा। कोशिश है मईशत को बेहतर से बेहतरीन किया जाए, चाहते हैं मुस्लिम लीग नून जो है वो आवाम की खिदमत करे। बराह रास्त इस वक्त आपको लिए चलेंगे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से। इस वक्त ऑन चौधरी गुफ्तगू कर रहे हैं। गामजन है, हम दिन रात मेहनत करते हैं और हम एक ऐसा ग्रोह है जो इस मुल्क में ऐसी फिजा पैदा कर रहा है, ऐसी ऐसी ट्वीट्स हो रही हैं, कभी मिलिट्री लीडरशिप के बारे में होती हैं, कभी हुकूमत की लीडरशिप के बारे में होती हैं। ये कौन करा रहा है? इसका मास्टरमाइंड कौन है? वो क्या चाहते हैं इस मुल्क से? वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इस मुल्क में अमन हो, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम तरक्की करें। हमने तो ये ऐसे तो नहीं छोड़ा था इस जमात को, क्योंकि हमें इनके मकासद पता था कि ये क्या चाहते हैं। हमने 2014 का धरना हम उसमें थे। मेरी बड़ी बहन मैडम मुनज़्ज़ा हसन साहिबा हमारी MNA हैं, हमारी फाउंडर मेंबर हैं। हमने तो कोई पेट्रोल बम नहीं जलाया वहाँ। यहाँ 126 दिन बैठे और अपने घर चले गए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा के। अब मेरा सवाल है, आपके हैंडलर कौन है? आपके सहूलतकार कौन है? आप ये नहीं सोचते कि एक फौजी जवान, एक मां का लाल जो शहीद होता है, उसके बच्चे यतीम हो जाते हैं। वो इस मुल्क की कुर्बानी देता है और अपने बच्चों को यतीम छोड़ जाता है यहाँ पर, लेकिन पूरी कौम के बच्चों को यतीम होने से बचा देता है वो। हम सुकून की नींद सोते हैं, हम अपना मुस्तकबिल सोचते हैं कि हमारा मुस्तकबिल महफूज है, हमारी सरहदें महफूज हैं, तो हमारे इस पीछे हमारी फौज है। आज जिसको हम दुश्मन के साथ मिलकर, अंदर के सांप जो है हमारे, वो दुश्मनों के साथ मिलकर ऐसी ऐसी कैंपेन चलाते हैं इनके खिलाफ। मैं समझता हूं कि मैं अपनी कौम को ये बताऊं, अपने पाकिस्तानियों को ये बताऊं कि इनको पहचानें, सही और गलत की निशानदेही करें। जो मेरे पाकिस्तानी बाहर हैं, जो हमारे माथे का झूमर हैं, वो पाकिस्तान में कितना ज़र मुबादला भेजते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, और जो जहर उगला जाता है वहाँ बाहर बैठ के, वो इनको बेनकाब करें कि हमारे मुल्क में तो अब अमन है, हमारा मुल्क तो तरक्की कर रहा है, अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है जंग जीतने के बाद, हमारी पहचान बनी दुनिया में, हमारे प्राइम मिनिस्टर की पहचान बनी। हमारा प्राइम मिनिस्टर जहाँ जाता है उसको इज़्ज़त से लोग बुलाते हैं, उसको इज़्ज़त से उसका ऐसा पुरपाक इस्तकबाल किया जाता है। तो मैं ऐसे उस हर अनासिर को, उस ऐसे ग्रोह को बेनकाब करूँगा इंशाल्लाह, अपनी कौम के सामने लाऊंगा इन लोगों को। मैं इनके मकासद आपको बता रहा हूँ
ये नहीं सोचते कि जो ये शहीदों के जनाजों पे नहीं जाते। यही जमात मैं सवाल करता हूँ कि ये क्यों नहीं जाते? जो जवान थी अल्लाह उसको इज़्ज़त देता है और अल्लाह इज़्ज़त दे रहा है, अल्लाह दे ही जा रहा है इज़्ज़त वज़ीर आज़म को, इस मुल्क को, सिपा सलार को, इस हुकूमत को। और जिसके अज़ाइम, जिसके मकासद, जिसकी नीयत ख़राब है, अल्लाह उसको ज़लील करेगा इस सब के सामने। आप चंद डॉलरों की खातिर अपनी माँ के साथ गद्दारी करते हैं इस धरती के साथ, और वहाँ बैठ कर अपनी फ़ौज के जवानों को, अपनी फ़ौज को बदनाम करते हैं चंद रुपयों के ऊपर। आपसे बड़ा दुश्मन कौन है? आप तो इंडिया के सही आलाकार बने हुए हैं। सोशल मीडिया पे जो आपने तूफान बदतमीजी शुरू किया हुआ है, आप तो सीरियस लोग ही नहीं हैं। आप पार्लियामेंट में आते हैं, आप कहते हैं रिजाइन दे दो। हमने कहा था रिजाइन दो, 2014 में आपने रिजाइन दिया, आप फिर ख्वारों के अंदर आ गए। अभी आप फिर सोचते हैं, आपकी हुकूमत बनी, आप फिर रिजाइन लेके बाहर चले गए। ये पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। हमें आप जैसे नॉन सीरियस कैरेक्टर्स को यहाँ पाकिस्तान की कौम कबूल नहीं करेगी। हुकूमत चलाना, मुल्क चलाना, ये सीरियस लोगों का काम है। तो मैं चाहता हूँ मेरे पाकिस्तान के जो शहरी हैं, मेरे पाकिस्तान को जो नौजवान हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो टीचर हैं, डॉक्टर हैं, बाहर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं हमारे, वो इनको पहचाने, इनके मकासद पहचाने, इनकी नीयत देखें क्या है। अभी तो कुछ बुरा नहीं है। आपने देखे ये ट्वीट्स देखे इनके, ये 5 घंटे पहले का ट्वीट है। ये 5 घंटे पहले ट्वीट आया है। ये ज़हनी मरीज का ट्वीट नहीं है तो और क्या है? शर्म आती है मुझे कहते हुए। ये शर्म इसलिए आती है कि हमने इसलिए नहीं यहाँ जद्दोजहद की थी कि आप हम्मुदुर रहमान कमीशन, आप हैं कौन? आप अपने मुल्क की बात करें। आप वो मॉडल सोच रहे हैं यहाँ पे लाने का। आपके मकासद फिर ये कि नेपाल और बांग्लादेश जैसी आप बातें करते हैं। यहाँ आए जो बाहर बैठे हैं, अपने बच्चों को यहाँ लाएं, आपको आटे दाल का भाव पता चले, इस मुल्क में रहते कैसे हैं, क्या क्या मुश्किलें पेश आती हैं यहाँ पे। पाकिस्तान में अब किसी चीज़ की बर्दाश्त नहीं होगी हमारे। हम कोई ऐसा अमल आपका, कोई ऐसी आपकी चाल, कोई ऐसा आपका प्लान कामयाब इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। और आपको यहाँ पे रुसवाई मिलेगी, क्योंकि इस मुल्क को आगे जाना है, तरक्की मिलनी है इंशाल्लाह। इस मुल्क के नौजवानों के लिए हमने सोचना है। मैं आखिर में फिर मेरी बड़ी बहन मैडम मुनज़्ज़ा साहिबा बात करेंगी। कुछ सवालात करना चाहता हूँ बड़ी आजिज़ी के साथ, क्योंकि हम इस जो ये जमात जो हरकतें कर रही है, हम इसका एक हिस्सा रहे हुए हैं। और मैं ये ज़रूर इसलिए कहना चाहता हूँ कि ताकि मेरी कौम, मेरे पाकिस्तानी ये सोचें ज़रूर कि जो कुछ ये कर रहे हैं, जब तक हम थे इस जमात में तो हम थे इनके एडवाइज़र। ठीक है, मेरा पहला सवाल ये है। तो हुकूमत बनी, हम फारिग हो गए, हम घर चले गए इज्जत से। हम थे ना एडवाइज़र, और 8-10 लोग ये फाउंडर बैठे हैं, मेंबर्स। हमने तो ऐसा कभी जलाओ गहराओ की ना साजिश होने दी थी, ना उसका हिस्सा बने थे कभी। क्यों नहीं हुआ तब? ये उन एडवाइज़रों को सामने लाएं, उनकी शक्लें सामने आवाम को दिखाएं। 9 मई के मास्टरमाइंड जो कि वो खुद हैं, और साथ जो उनके हैंडलर हैं जिन्होंने ये सारा प्लान किया, हमने कराया। वो इन्हीं का किया धरा ना। वो मुकोर कमांडर घर को आग लगाना इन्हीं का प्लान था। पहले क्यों नहीं हुआ ये प्लान? ये इनके एडवाइजर हैं जो इनके साथ सांप मिले हुए हैं। ये सांप हैं सारे जो पाकिस्तान में ये चाहते हैं आग लगी रहे। IMF को लेटर हमने लिखे थे,
आपकी इन्हीं की जमात के गद्दारों लोगों ने लिखे थे। क्या कहेंगे उसको? मुहब्बतनी कहेंगे हम उसको? ये सवालात हैं। क्यों लिखे आपने IMF को लेटर? किसने लिखा IMF को लेटर? 26 नवंबर का मास्टरमाइंड कौन था? 26 नवंबर को आपने जो किया कि लाशें गिरें, बच्चे सड़कों पे मरें और उस पे हम उनकी लाशों पे हम सियासत करें। कौन चला रहा है आपका ट्विटर? कौन चला रहा है आपका फेसबुक? वो हैंडलर कौन है? उनको पैसा कहां से आ रहा है? उनकी हैंडलिंग कौन कर रहा है? आप यहां बैठ के मजलूमियत की बातें करते हैं, आप फौज पे अटैक करते हैं, आप फौज की लीडरशिप पे अटैक करते हैं। ज़हनी मरीज तो आप हैं, तो आप किसी के बारे में बात करते हैं। अल्लाह तो उनको इज्जत दे रहा है, आपको नशर कर रहा है अल्लाह, आपकी नीयत दिखा रहा है अल्लाह। ये मेरा फर्ज है एज अ पाकिस्तानी अपनी आवाम को बताना कि इनके मकासद क्या हैं। किसने कहा था कि हवाला हुंडी का काम शुरू करो और बंद कर दो रेमिटेंसेस, मत भेजो पाकिस्तान पैसा? ये पाकिस्तान के साथ वज़ीर ममलिकत ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओन चौधरी की जानिब से अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। PTI को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। अमेरिकी बैंक की जानिब से पाकिस्तान में $1.25 अरब फाइनेंसिंग की मंजूरी दी गई है। फाइनेंसिंग की मंजूरी रेकॉर्ड एक मादनियात की कानकुनी के लिए दी गई है। आपको बता दें कि आइंदा सालों में फाइनेंसिंग $2 अरब तक बढ़ाई जाएगी। अमेरिकी नाज़िम उल उमूर का यह बयान सामने आया है। शराकत दारी से बलूचिस्तान में माशी तरक्की में इजाफा होगा। नेटली बेकर ऐसा कह रही हैं। अमेरिकी बैंक की जानिब से पाकिस्तान में $1.25 अरब की फाइनेंसिंग की मंजूरी दी जा चुकी है। फाइनेंसिंग की मंजूरी रेकॉर्ड एक में मादनियात की कानकुनी के लिए दी गई है। नेटली बेकर ने कहा कि दोनों ममालिक में रोजगार के मौके पैदा होंगे। आइंदा सालों में फाइनेंसिंग $2 अरब तक बढ़ाई जाएगी। शराकत दारी से बलोचिस्तान में मुआशी तरक्की में इजाफा होगा। खबर से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।